बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा हा व्हिडिओ व्हायरल झालाय। भर कार्यक्रमात एका डॉक्टर महिलेचा त्यांनी थेट हिजाब खेचलाय। नेमकं नितीश कुमारांनी असं का केलं? त्या कार्यक्रमात काय घडलं? नितीश कुमारांच्या या कृतीबाबत विरोधक काय बोलतायत? याचाच सविस्तर आढावा या व्हिडिओतून घेणार आहोत। अब नीतीश कुमार का तो काफी दिनों से लगता है दिमागी कुछ कमजोरी हो गई है कि ये हरकत किसी महिला का नहीं है बल्कि एक मजहब के ऊपर किया गया प्रहार है। ही घटना पटण्यातील मुख्यमंत्री सचिवालयातील संवाद इमारतीत आयोजित एका कार्यक्रमात घडली आहे। या कार्यक्रमात आयुष डॉक्टरांना नियुक्तीपत्र देण्यात येत होतं। व्हिडिओत दिसणारी ही महिला देखील डॉक्टरच आहे। माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार या महिलेचं नाव नुरसत परवीन असं आहे। त्याही आपलं नियुक्तीपत्र घेण्यासाठी मंचावर आल्या होत्या। नितीश कुमार यांनी नियुक्तीपत्र दिल्यानंतर त्यांना हे काय लावलंय असा प्रश्न विचारला आणि त्यांच्या उत्तराची वाट न पाहता स्वतः त्यांचा हिजाब खेचून खाली केला। यावेळी मंचावर उपस्थित काही अधिकारी हसतानाही दिसले, तर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरींनी नितीश कुमारांना रोखण्याचा प्रयत्न केला। यावेळी त्या महिला डॉक्टर प्रचंड अस्वस्थ झाल्याचं पाहायला मिळालं। या घटनेमुळे बिहारच्या राजकारणात मोठी खळबळ माजली। सपा खासदार वीरेंद्र सिंह यांनी नितीश कुमारांच्या या कृतीवरून गंभीर आरोप केला कि ये हरकत किसी महिला का नहीं है बल्कि एक मजहब के ऊपर किया गया प्रहार है और उसके लिए एवज में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उम्र का हवाला दे करके बचना चाहते हैं, जो किसी भी दशा में ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी सीनियर नेता है, उनको इस सब हरकतों से बचना चाहिए। तर अवधेश प्रसाद यांनी नितीश कुमारांना थेट मानसिक रुग्ण ठरवलं। नीतीश कुमार का तो काफी दिनों से कुछ लगता है दिमागी कुछ कमजोरी हो गई है। ये पहले से बातें आ रही थी, तो क्या बताया जाए। मुख्यमंत्री हैं, ये प्रदेश का दुर्भाग्य है। ये प्रदेश का दुर्भाग्य है। यहाँ में भी हाल में चुनाव भी हुआ है, जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, जनता को उनसे बने हैं, तो ये उनकी हालत तो बहुत पहले से थी। माला पहनना रहता था, किसको पहनाना उनको दूसरे पहना देते थे, तो उनका कुछ मस्तिष्क में इसमें आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर सरकार तो आई है, उनको क्या कमी है, उसका इलाज होना चाहिए। या सगळ्या घडामोडींवर आता स्वतः नितीश कुमार काय बोलतात, त्यांनी नेमकं असं का केलं, याबाबत त्यांचं स्पष्टीकरण काय हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। याबाबत तुम्हाला काय वाटतं? कमेंट करून नक्की कळवा।